आज क्लास 11 में हम लोग प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के लिए जितने भी सूत्र हैं वो सारे हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। यहाँ पर अब हम लोग देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2 हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर LHS लिखेंगे। इसका LHS क्या है हमारा sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4। और हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री और sin 30 डिग्री का क्या मान होता है 1/2। और यहाँ पर sin का स्क्वायर है तो हम लोग 1/2 का भी स्क्वायर कर देंगे। फिर cos पाई बाई 3 यानी कि पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ है tan स्क्वायर पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री और tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ये मिल गया हमको 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। हम लोग एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू हमको मिला -2/4 इक्वल टू हमको मिल जाएगा -1/2। यही हमको सिद्ध करना था। ये हमारा आरएचएस है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। इसका एलएचएस पहले हम लोग लिख लेंगे 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे sin स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब sin 30 डिग्री और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा cosec 7 पाई बाई 6 है। 7 पाई बाई 6 का मतलब यदि 7 पाई बाई 6 में हम लोग पाई का मान 180 रख देंगे यहाँ पर तो ये 30 बार में कटेगा और 30 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 डिग्री होगा। ठीक है। 210 डिग्री किस चतुर्थांश में? तृतीय में। तो इसको हम लोग लेके जाएंगे प्रथम में। तो प्रथम में कैसे लेके जाएंगे? तो देखिए यहाँ पर तृतीय में हम लोग कैसे लिखते हैं पाई प्लस अल्फा। हम लोग जान गए कि तृतीय में है और तृतीय में हम लोग कोण को पाई प्लस अल्फा के रूप में लिखते हैं तो उसी रूप में इसको हम लोग लिखेंगे। तो पाई प्लस पाई बाई 6 कर देंगे। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 7 पाई बाई 6 मिल जाएगा इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3। यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। और ध्यान दीजिए यहाँ पर cosec स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ भी होगा। अब ध्यान दीजिए कि cosec पाई बाई 6 का जो मान होगा वही cosec स्क्वायर पाई बाई 6 का मान होगा, यानी कि स्क्वायर है तो हम भी उसमें भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो cosec पाई बाई 6 का मतलब तृतीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश में cosec निगेटिव होता है तो ये निगेटिव हो जाएगा। और 180 प्लस थीटा का फंक्शन है तो cosec का cosec ही मिलेगा। और उसके बाद पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर हमको मिलेगा cos स्क्वायर पाई बाई 3। ये ध्यान रखना है। फिर हम लोग को यहाँ पर क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर लेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको पहले तो इसको लिख लीजिए 2 से 1/4 कट जाएगा 1/2 बार में। फिर प्लस ये माइनस भी है स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। हमको मिलेगा cosec स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3। ठीक है। अब हम लोग इन दोनों का मान रख लेंगे 1/2 और हम लोग जानते हैं कि पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री और sin 30 का मतलब होता है 1/2। तो cosec 30 का मतलब 2 होगा तो 2 का स्क्वायर। cosec पाई बाई 3 cos पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का क्या मान होता है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर हमको मिलेगा 1/2 इंटू 4 इंटू 1/4। ये कट जाएगा प्लस है यहाँ पर तो हमको मिलेगा 1/2 प्लस 1 जोड़ेंगे 3/2 और यही हमारा आरएचएस है दूसरा क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है उसका एलएचएस लिख रहे हैं केवल। तीसरा क्वेश्चन cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इसके बराबर हमको 6 सिद्ध करना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि cot पाई बाई 6 का मतलब cot 30 डिग्री
tan 30 का मतलब होता है 1/√3, cot 30 का क्या मतलब होता है √3, √3 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। cosec 5π/6, यहाँ पर पाई की जगह 180 रखेंगे तो ये 150 डिग्री होगा, यानी कि डिग्री में जाएंगे तो 150 डिग्री होगा। ये द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश में हम लोग लिखते हैं पाई माइनस अल्फा, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे cosec पाई माइनस π/6। देखिए घटा लेंगे हम लोग तो इतना मिल जाएगा। यहाँ पर आइए अब tan स्क्वायर π/6, π/6 का मतलब 30 डिग्री, और tan 30 का क्या मान होता है 1/√3, 1/√3 का हम लोग स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया 3 प्लस cosec पाई माइनस π/6, 180 माइनस थीटा का फंक्शन है, cosec का cosec ही मिलेगा, द्वितीय चतुर्थांश है, पॉजिटिव होता है तो हम लोग लिखेंगे cosec π/6 प्लस 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। हम लोग को मिलेगा cosec π/6 का 2 और ये 3 खत्म, 1 3 2 5 1 6, यही हमारा RHS है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका LHS हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3, इसके बराबर हमको RHS लाना है 10। अब ध्यान दीजिए यहां पर 2 sin स्क्वायर π/3, π/3 नहीं 3π/4, 3π/4 का मतलब हम लोग चले जाएंगे अगले प्रथम में तो है नहीं, 45 डिग्री रखेंगे तो ये 135 डिग्री हो जाएगा, तो 135 डिग्री द्वितीय चतुर्थांश में है, पाई माइनस अल्फा के रूप में हम लोग लिख देंगे तो पाई माइनस π/4 होगा। ध्यान दीजिएगा, घटा लीजिए, देख लीजिए इतना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर π/4, π/4 का मतलब होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, sec स्क्वायर π/3 यानी कि 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो उसका उल्टा क्या होगा 2, स्क्वायर कर देंगे। यहां पर देखिए 2, अब ये देखिए sin पाई माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, तो स्क्वायर है तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि sin स्क्वायर π/4 हो जाएगा, प्लस 2 × 1/2 हो जाएगा, ये 2 × 4 होगा, इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, ये ध्यान देंगे यहां पर, तो देखिए sin स्क्वायर π/4 का मान हम लोग रखेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस हमको मिला है ये 2 2 कट जाएगा 1, और प्लस 4 × 2 8 हो जाएगा, ये 2 × 1/2 होगा, ये 2 2 खत्म, ये 9 हो गया, ये 1 + 9 इक्वल टू हमको 10 मिला, यही हमारा RHS था। ठीक है, नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को sin 75 डिग्री का हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो सूत्र हम लोग पढ़े हैं उसी सूत्र की सहायता से हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए sin 75 डिग्री को हम लोग इस रूप में लिख देंगे, इस रूप में लिखेंगे ताकि जिसका मान हम लोग को मालूम है, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के रूप में इसको तोड़ेंगे, तो 75 डिग्री में हम लोग जानते हैं कि 30 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ेंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा, तो हम लोग इस रूप में लिख लेंगे। और ये जो अभी फॉर्म लिखे हैं ये किस फॉर्म में है, sin x + y के रूप में है, और sin x + y का सूत्र का यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, sin 30 डिग्री × cos 45 डिग्री, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना sin x × cos y, x आपका 30 है और y आपका 45 है, फिर प्लस cos x आपका 30 है और × sin y यानी कि sin 45 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, cos 45 का मान होता है 1/√2, फिर cos 30 का मान होता है √3/2 और sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1/2 √2 होगा, फिर वहां पर हमको क्या मिलेगा √3/2 √2, और फिर हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 + √3 बटा में 2 √2 हो जाएगा। हम लोग इसका हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग छोड़ सकते हैं, ये भी इसका आंसर होगा। हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1 + √3/2 √2 है, तो हम लोग क्या करेंगे √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो √2 × मिलेगा हमको √3 + 1 और बटा में हम लोग लिख देंगे 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा।
ऊपर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमको मिल जाएगा √6 प्लस √2/4। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं और उसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो इस रूप में मिलेगा। इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो चलिए tan 15 डिग्री बराबर हम लोग उसी तरह इसको भी तोड़ेंगे। tan हम लोग जानते हैं 45 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे तो हमको tan 15 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। और ये किस फॉर्म में है? tan x - y के फॉर्म में है। tan x - y का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है? tan x - tan y बटा में 1 + tan x * tan y, 1 + tan x * tan y यानी कि tan 30 डिग्री हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसका मान हम लोग इसमें रखेंगे। tan 45 का क्या मान होता है? 1 और tan 30 का क्या मान होता है? 1/√3 बटा में 1 + 1 * 1/√3। tan 45 का मान 1 और tan 30 का मान 1/√3। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे √3 तो हमको मिलेगा ऊपर √3 - 1 और नीचे हमको मिलेगा √3 + 1। यहाँ पे हमको √3 एलसीएम मिलेगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, हमको मिलेगा √3 - 1 बटा में √3 + 1। इसको यहाँ पर भी हम लोग छोड़ सकते हैं, ये भी इसका मान हो सकता है, लेकिन फिर हम लोग हर का परिमेयकरण कर लेंगे। √3 - 1 बटा में √3 + 1 है और हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं ऐसा हर का परिमेयकरण करना, रेशनलाइजेशन जिसको बोला जाता है। √3 - 1 यानी बीच वाले चिन्ह को चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पर क्या मिलेगा? ऊपर वाला दोनों सेम हो गया, √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटा में ये a + b * a - b के रूप का है तो a² - b² कर देंगे। फिर इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, √3 का होल स्क्वायर -2 * √3 * 1 + 1 का होल स्क्वायर बटा में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 - 1। ऊपर हो जाएगा 3 - 2 √3 + 1 बटा में हो जाएगा 2। ऊपर हो जाएगा 3 और 1 4 -2 √3/2 और यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 - √3 हो जाएगा और बटा में 2, ये 2 खत्म, हमको मिल जाएगा 2 - √3। यही tan 15 डिग्री का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखिए एलएचएस हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है cos π/4 - x into cos π/4 - y, ठीक है, माइनस sin π/4 - x into sin π/4 - y। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको हम लोग आरएचएस में सिद्ध करना है, आरएचएस में लाना है sin x + y, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा सूत्र हम लोग जो पीछे पढ़े हैं उसको यदि हम लोग अच्छा से रिवीजन किए होंगे तो हम लोग आसानी से पकड़ लेंगे कि ये किस सूत्र पर है। इसको यदि हम x मान लेते हैं टोटल को और इस टोटल को यदि y मान लेते हैं तो cos x * cos y - sin x * sin y, ये किस चीज का सूत्र है? cos x + y। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे cos x पहले इसको लिखेंगे π/4 - x प्लस इसको लिखेंगे x लिख लिए प्लस y को लिख देंगे π/4 - y। इसको हम लोग ऐसे कोष्टक में करेंगे ताकि पता लगेगा कि ये x है ये y है। तो cos x + y हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? cos π/4 और π/4 को हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि 45 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री को हम लोग क्या देते हैं? π/2 - x - y, ये हमको प्राप्त होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? cos π/2 और इसमें से हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमको मिलेगा x + y। और हम लोग जानते हैं कि cos ये किस फॉर्म में आ गया? cos 90 डिग्री - थीटा। तो cos 90 डिग्री - थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा। तो यहाँ पर हम लोग sin थीटा लिखेंगे और थीटा की जगह हमारा x + y है तो हम लोग x + y लिख देंगे, यही हमारा आरएचएस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को दिया गया है इसके बराबर इसको सिद्ध करना है, जिसका एलएचएस हम लिख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि tan π/4 + x जो है वो tan x + y के रूप में है, उस रूप में इसको उस सूत्र द्वारा हम लोग तोड़ेंगे इसको तो हमको मिलेगा tan π/4 + tan x बटा में होगा 1 - tan π/4 * tan x, ठीक है। फिर बटा में इसको भी तोड़ेंगे हम लोग
tan x माइनस वाई के सूत्र पर, तो tan पाई बाई 4 माइनस tan x बटा में हो जाएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, इसको हम लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस tan x हो जाएगा हमारा ये, बटा में 1 माइनस, देखिए 1 माइनस इसका मान 1 होगा, 1 में tan x से गुणा करेंगे तो tan x होगा, तो हमको मिल जाएगा 1 माइनस tan x, बटा में ये 1 माइनस tan x हो जाएगा क्योंकि tan पाई बाई 4 का मतलब 1, उसी तरह नीचे भी 1 प्लस tan x हो जाएगा। ये हम लोग देख रहे हैं कि 1 और 4 से हम लोग गुणा करेंगे तो दोनों सेम है, तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड और थर्ड से हम लोग गुणा करेंगे तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों एक ही स्क्वायर में है तो हम लोग एक ही स्क्वायर में रख सकते हैं, तो 1 प्लस tan x बटा में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा RHS था जिसको हमको सिद्ध करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का LHS हम लिख रहे हैं। LHS हमको दिया है cos पाई प्लस x, cos पाई प्लस x इंटू cos माइनस x, बटा में हमको दिया गया है sin पाई माइनस x इंटू cos पाई बाई 2 प्लस x। ठीक है, हमको RHS में लाना है cot x, cot स्क्वायर x। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग मान लिख लेते हैं, cos 180 डिग्री प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में है, और तृतीय चतुर्थांश में cos क्या होता है, निगेटिव, तो और 180 का फंक्शन है तो cos का cos मिलेगा यानी कि माइनस cos x, और हम लोग जानते हैं cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो ये तो हो जाएगा cos x, बटा में ये sin 180 डिग्री माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश से, और द्वितीय चतुर्थांश में sin पॉजिटिव होता है तो sin का sin भी मिलेगा क्योंकि 180 माइनस थीटा का फंक्शन है, तो हम लोग लिख देंगे sin x। cos 90 डिग्री प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश, और cos 90 डिग्री प्लस थीटा में द्वितीय चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है तो हम लोग नेगेटिव लगा देंगे, और 90 प्लस थीटा का फंक्शन है तो cos का sin मिलता है, तो हम लोग लिखेंगे sin x। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस cos x इंटू cos x हो जाएगा हमारा माइनस cos स्क्वायर x, और बटा में प्लस sin x इंटू माइनस sin x माइनस sin स्क्वायर x, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, cos स्क्वायर x बटा में sin स्क्वायर x बराबर cot स्क्वायर x। हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं, cos x बटा में sin x इक्वल टू cot x होता है, उसी तरह cos स्क्वायर x बटा में sin x स्क्वायर x बराबर cot स्क्वायर x होगा, और यही हमारा RHS था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को देखिए क्या दिया है, LHS लिख रहे हैं इसमें, cos 3 पाई बाई 2 प्लस x इंटू cos 2 पाई प्लस x, फिर उसके बाद आएंगे कोष्टक में cot 3 पाई बाई 2 माइनस x प्लस cot 2 पाई प्लस x। हमको यहां पर सिद्ध करना है इसके RHS में 1 लाना है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर cos 3 पाई बाई 2 प्लस x यानी कि 270 डिग्री प्लस थीटा, और हम लोग जानते हैं कि 270 डिग्री प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थ। ठीक है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में cos पॉजिटिव होता है, और 90 और 270 के जो फंक्शन है हम लोग का उसमें cos का साइन मिलता है, तो ये हम लोग को मिल जाएगा cos, ध्यान दीजिएगा sin x। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएंगे यहाँ 360 डिग्री प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो cos 360 के फंक्शन में cos का cos ही मिलता है, तो cos x लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे यहाँ पर, और 270 डिग्री माइनस थीटा तृतीय चतुर्थांश है, और तृतीय चतुर्थांश में cot जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन 270 माइनस थीटा का जब फंक्शन होता है तो cot का tan प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा tan x। फिर प्लस यहाँ पर आइए cot 360 डिग्री प्लस थीटा, तो cot जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश में है क्योंकि 360 डिग्री प्लस थीटा है, और प्रथम चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 360 का फंक्शन है तो cot का cot ही मिलेगा, यानी कि मिलेगा हमको cot x। चलिए यहाँ पर हमको मिला sin x इंटू cos x, अब इस tan x को तोड़ देते हैं, sin x बटा में cos x,
और फिर ये हो जाएगा आपका cos x बटा में sin x। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, sin x इंटू cos x। यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे इन दोनों के लिए, तो हमको मिल जाएगा cos x इंटू sin x। जोड़ेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होगा। हम लोग देख रहे हैं कि ये sin से sin cos कट जाएगा, हमको मिला sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। यही हमारा आरएचएस था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसका एलएचएस हम लिख रहे हैं, यहां पर देखिए एलएचएस बराबर है sin n प्लस 1 इंटू x इंटू sin n प्लस 2 इंटू x प्लस cos n प्लस 1 इंटू x इंटू cos n प्लस 2 इंटू x। इसके बराबर हमको सिद्ध करना है cos x। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें n प्लस 1 इंटू x को केवल x मान लें और n प्लस 2 इंटू x को केवल y मान लें, तो sin x इंटू sin y प्लस cos x इंटू cos y के रूप में है। तो पहले cos वाला को पहले लिखते हैं, तो cos n प्लस 1 इंटू x इंटू cos n प्लस 2 इंटू x। फिर sin वाला को लिखते हैं sin n प्लस 1 इंटू x इंटू cos n sin n प्लस 2 इंटू x। ठीक है, अब यहां पर उस सूत्र का प्रयोग कर देंगे, cos x माइनस y का सूत्र है ये। तो x हमारा क्या है n प्लस 1 इंटू x माइनस y क्या है हमारा n प्लस 2 इंटू x। ठीक है, देखिए cos x माइनस y, cos x माइनस y का विस्तार करेंगे तो फिर हमारे लिए पिछला जो टर्म है वो प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे nx प्लस x और इसमें माइनस से भी और x से भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x हमको प्राप्त हो जाएगा। ये हम लोग देख रहे हैं कि nx खत्म हो गया, हमको मिला cos x माइनस 2x और cos x माइनस 2x माइनस x हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं cos माइनस x बराबर cos x, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे cos x और यही हमारा RHS था। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इक्वल टू हमको सिद्ध करना है माइनस √2 sin x। इसका एलएचएस हम लोग लिख चुके हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये किस फॉर्म में है, तो इसको यदि x मान लें और x को y मान लें तो x प्लस y यानी कि cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y के सूत्र के रूप में है। और हम लोग इसका सूत्र पढ़ चुके हैं पीछे। cos, पहले यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं, cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y बराबर होता है माइनस 2 sin x इंटू sin y। ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं 21 नंबर सूत्र में। इसी सूत्र का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, उस सूत्र का प्रयोग कीजिए, माइनस 2 sin x। x हमारा क्या है 3π/4 इंटू sin y, y की जगह पर हमारा क्या है x। इसी सूत्र का हम लोग यहाँ पर प्रयोग किए हैं। और हम लोग जानते हैं कि sin 3π/4 का मतलब 135 डिग्री और द्वितीय चतुर्थांश में है, तो sin 45 का जितना मान होता है उतना ही मान 3π/4 का होता है। द्वितीय चतुर्थांश में sin पॉजिटिव होता है, इसलिए 3π/4 का भी मान पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है, इंटू sin x। और यहाँ पर देखिए √2 से ये 2 कट जाएगा √2 बार में, तो हमको मिलेगा माइनस √2 sin x। और यही हमारा RHS है, देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेरा sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल टू है sin 2x इंटू sin 10x। इसको हम लोग LHS लेके चलते हैं, पहले देखते हैं sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x। यहां पर बीजगणितीय सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है, तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, यानी कि पहले उसको उस रूप में लिख लेते हैं sin 6x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा sin 4x का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है, इसको एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो हमको मिलेगा sin 6x प्लस sin 4x इंटू sin 6x माइनस sin 4x। ठीक है, इस रूप में भी हम लोग बना सकते हैं, ये हमको लगता है कि यही आसान मेथड होगा। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि sin x 6x को यदि x मान लें और 4x को यदि y मान लें, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न है तो दोनों को सेम नहीं मान सकते हम लोग,
तो यदि sin 6x को x मान लें और 4x को y, तो sin x प्लस sin y के रूप में, जो हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में सूत्र में पढ़े हैं। तो sin x प्लस sin y का क्या सूत्र होता है? sin x प्लस sin y का हमको सूत्र मिलता है 2 sin x प्लस y by 2 इंटू cos x माइनस y by 2। इस सूत्र का प्रयोग हम लोग यहां पर करेंगे, तो चलिए करते हैं। 2 sin x प्लस y यानी कि 6x प्लस 4x by 2 इंटू cos x माइनस y by 2 है, तो x माइनस y यानी कि 6x माइनस 4x by 2। ध्यान दीजिएगा ये इतना का ही बट्टा है, ये पूरा का बट्टा नहीं खींचना है, ऐसे पूरा बट्टा खींच देंगे तो गलत हो जाएगा। यहां पर हम लोग केवल ये कोण के नीचे ही है, फिर इंटू में आ जाएंगे। यहां पर sin x माइनस sin y के रूप में है, तो माइनस में यहां पर माइनस होता है, तो यहां पर हो जाता है cos और यहां पर हो जाता है sin। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग यहां पर, तो हम लोग को क्या मिलेगा? 2 cos 6x प्लस 4x by 2 इंटू sin 6x माइनस 4x by 2। हम लोग इस सूत्र का प्रयोग कर लिए। अब देखिए यहां पर 2 sin, ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग 6x प्लस 4x करेंगे तो 10x हो जाएगा, 10x में 2 से भाग देंगे तो 5x हो जाएगा, इंटू 6x से 4x घटेगा तो 2x, 2x से 2 से भाग दे देंगे तो x हो जाएगा, फिर इंटू में 2 cos, यहां पर ध्यान दीजिएगा 10x by 2 5x हो जाएगा, और इंटू sin 6x से 4x घटाएंगे तो 2x होगा, 2x में 2 से भाग देंगे तो x हो जाएगा। हम लोग को यहां पर दिखाई दे रहा है, और RHS पर भी हम लोग को ध्यान देना है कि RHS हमको क्या लाना है, इस पर हम लोग को ध्यान रखना है, sin 2x इंटू sin 10x। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको दो भाग में तोड़ते हैं, sin x cos x और sin x को एक साथ लिखते हैं और 2 भी लगा देते हैं, तो 2 sin x इंटू cos x एक में हो गया, और एक जो होगा sin 5x इंटू cos 5x को एक साथ रखेंगे, sin 5x इंटू cos 5x। चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर। अब ध्यान दीजिए sin 2x का हम लोग सूत्र पढ़े हैं, हर सूत्र पर बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे तो हमको नहीं लगता है कि त्रिकोणमिति में कहीं दिक्कत होगा। sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x इंटू cos x। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि 2 sin x इंटू cos x की जगह पर तो हम लोग sin 2x लिख सकते हैं, तो इक्वल टू हम लोग लिख देंगे sin 2x, फिर इंटू में ये। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर 2x है तो यहां पर x हो गया है, यानी कि आधा हो गया है। 2x का आधा क्या होगा? x। उसी तरह यदि यहां पर sin 4x हम लोग लिखते तो हम लोग को मिलता 2 sin 2x इंटू cos 2x, ये सूत्र हमको मिलता। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको यहां पर 5x है, तो यहां पर हम 5x करेंगे तो इसका दुगना इधर होना चाहिए, यानी कि sin 10x का सूत्र होगा, sin 10x बराबर हो जाएगा 2 sin 5x इंटू cos 5x। ये ध्यान रखना है, और तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। सूत्र को बारीकी से समझना है हम लोग को। यहां पर आप लोग आसानी से देख रहे हैं, इसी सूत्र से हम लोग इस सूत्र को ज्ञात किए हैं। इधर x है तो इसका दुगना इधर 2x है, इधर 2x है तो इधर 4x है, इधर 5x है तो इधर 10x होगा, तो वहीं यहां पर हम लोग लिख देंगे sin 10x। और यही हमारा RHS भी है, देख लीजिए sin 2x इंटू sin 10x इंटू sin 10x, यही हमारा RHS है, यही हमको सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 13 सेम इसी प्रकार का वो भी क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू हमको क्या सिद्ध करना है, sin 4x इंटू sin 8x, sin 4x इंटू sin 8x। इसको भी हम लोग सेम इसी तरह बनाते हैं, LHS cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है, यानी कि cos 2x का होल स्क्वायर माइनस cos 6x का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, यानी कि cos 2x प्लस cos 6x, और इंटू में हो जाएगा cos 2x माइनस cos 6x। और यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा,
उसी तरह सेम इसको x और इसको y माने तो cos x plus cos y के रूप में है, तो cos x plus cos y का क्या होता है 2 cos x plus y by 2 x plus y by 2 into cos x minus y by 2। तो ध्यान दीजिएगा दोनों प्लस में है तो इसमें से इसको घटा दें चाहे इसमें से इसको घटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2x minus 6x by 2, ये तो हो गया हमारा पहला। ये दूसरा हमारा है cos x minus cos y, इसका सूत्र होता है -2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2। तो माइनस हम लोग लगा देंगे 2 sin x plus y by 2, तो क्या होगा 2x plus 6x by 2। ध्यान दीजिएगा यहां पर, और इंटू में क्या होगा sin 2x minus 6x by 2। ठीक है, हमारा दोनों सूत्र पर हम लोग तोड़ चुके हैं, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 cos, ध्यान दीजिएगा यहां पर 2x और 6x 8x, 8x में 2 से हम लोग भाग देंगे तो 4x into cos 2x में से 6x घटाएंगे तो -4x, -4x में 2 से भाग देंगे तो -2x। ये हमारा फर्स्ट हुआ। सेकंड -2 sin 2x और 6x जोड़ेंगे तो 8x होगा, 2 से भाग देंगे 4x into sin 2x से 6x घटाएंगे तो -4x, 2 से भाग देंगे तो -2x हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब हम लोग को क्या मिलेगा 2 cos 4x into cos 2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं cos minus x बराबर cos x। फिर इंटू में यहां पर देखिए -2 sin 4x, और sin minus x बराबर minus sin x होता है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे minus sin 2x। ठीक है, चलिए 2 cos 4x into cos 2x, और इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 sin 4x into sin 2x। इसमें भी वही काम करेंगे जो पीछे वाला क्वेश्चन में किए थे, हम लोग सेम x वाले के गुणांक को एक साथ रखेंगे, यानी कि 2x को एक साथ रखिए तो 2 sin 2x into cos 2x, फिर इंटू में 4x वाला को एक साथ रखेंगे 2 sin 4x into cos 4x, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि sin 2x into cos 2x, अभी सूत्र में आप लोग को पीछे दिखा चुके हैं कि यदि ये 2x है तो 4x हो जाएगा, यानी कि sin 4x का ये सूत्र है, sin 4x into cos 4x है तो ये sin 8x हो जाएगा, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे sin 4x into sin 8x, और यही हमारा RHS है, आप लोग देख सकते हैं sin 4x into sin 8x। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग का क्वेश्चन है sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x equal to 4 cos square x into sin 4x हम लोग को सिद्ध करना है। इसका LHS हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, और इसमें करना क्या है ये ध्यान रखना है, sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x। इसमें हम लोग करेंगे क्या, sin 6x और sin 2x को एक साथ लिख लेंगे, sin 6x और sin 2x को हम लोग एक साथ लिखेंगे, और इसको हम बाहर रखेंगे 2 sin 4x को। क्यों ऐसा किए हम लोग, इसलिए किए कि हम लोग को ये दोनों एक साथ रखेंगे तो sin x plus sin y का सूत्र का प्रयोग कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो sin x plus sin y का सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे 2 sin x plus y by 2, यानी कि 6x plus 2x by 2 into cos x minus y by 2, 6x minus 2x by 2, फिर प्लस में इसको उसी तरह लिख देंगे 2 sin 4x। ठीक है, अब चलिए यहां पर 2 sin 6x और 2x 8x होगा, 8x में 2 से हम लोग भाग देंगे तो 4x हो जाएगा, into cos 6x से 2x जाएगा तो 4x होगा, 4x में 2 से भाग देंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 sin 4x। हम लोग देख रहे हैं कि इस पार्ट और इस पार्ट में sin 4x कॉमन है, कॉमन कर लेंगे तो हमको इसमें क्या मिलेगा 2 cos 2x, और इसमें sin 4x निकल चुका है तो क्या बचेगा 2, और यहां पर हम लोग लिख देंगे sin 4x। देख लीजिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उतना आ जाएगा, इसमें हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे तो हमको मिलेगा cos 2x plus 1 into sin 4x। ध्यान देना है हम लोग के RHS पर कि हमको RHS क्या प्राप्त हो रहा है,
तो हम लोग जानते हैं कि ये हमको cos स्क्वायर x लाना है, यानी कि cos 2x का सूत्र हम लोग cos स्क्वायर वाला लगाएंगे। cos 2x का सूत्र हम लोग 4 सूत्र पढ़े हैं, उसमें हम लोग cos वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसमें केवल cos है। तो क्या होता है cos 2x का सूत्र 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, उसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये प्लस 1 पहले से है, इंटू साइन 4x। अब देखिए यहाँ पर 1 1 घट के 0 हो जाएगा, 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 cos स्क्वायर x, ये खत्म हो जाएगा, इंटू में साइन 4x, और यही हमारा क्वेश्चन का RHS है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 F15, cot 4x इंटू है साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू है cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। ये हमको सिद्ध करना है। इसका LHS हमारा क्या है, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर सबसे पहले साइन x प्लस साइन y का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2। यहां पर हम लोग लिखेंगे cot 4x को तोड़ देंगे तो cos 4x बटा में साइन 4x होगा, इंटू में 2 साइन 5x और 3x 8x में 2 से भाग देंगे तो 4x हो जाएगा, इंटू cos 5x माइनस 3x 2x होगा, 2x में 2 से भाग देंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि साइन 4x और साइन 4x खत्म हो गया है, हमको जो बच रहा है वही हम लोग लिखेंगे। यहां पर क्या बच रहा है, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे एक साथ, 2 cos 4x इंटू cos x। यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 cos 4x इंटू cos x। हमको RHS पर भी ध्यान रखना है कि हमको RHS क्या लाना है, तो देखिए cot x लाना है। तो cot x लाना है तो cos x को इससे बाहर करेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो cos x और इंटू में कर देंगे 2 cos 4x। ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पर cos x है तो cot x लाने के लिए sin x से भाग देंगे, तो sin x से भाग देंगे तो यहाँ पर sin x से गुणा भी करेंगे। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि हमको पिछला पद चाहिए, मैथमेटिक्स का अगला पद पिछले पद के बराबर होता है, ये कट जाएगा तो फिर इतना आ जाएगा हमको। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये cot x हो गया, cot x लिख लेंगे। अब इसका सूत्र होता है 2 cos x इंटू साइन y। देखिए यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे जो 21 नंबर में पढ़े हैं, 2 cos x इंटू साइन y, ध्यान रखना है। तो ये कि कौन सा सूत्र होगा, तो साइन के सूत्र में आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए हम पहले लिख देते हैं साइन x प्लस y बराबर साइन x इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन y। ठीक है, साइन x माइनस y का क्या सूत्र होगा, साइन x इंटू cos y माइनस cos x इंटू साइन y। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि साइन x प्लस y साइन x माइनस y, ये सूत्र हम इसलिए लिख रहे हैं कि हो सकता है कि आप लोगों को दिमाग में नहीं होगा इसलिए लिख रहे हैं, लेकिन सूत्र ये लिखवाया जा चुका है। यहाँ पर हमको हमारा है 2 cos x इंटू साइन y के रूप में है, तो 2 cos x इंटू साइन y, यानी कि इसको हमको बचाना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए घटा दीजिए तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया, ये बचेगा आपका 2 cos x इंटू साइन y, और ये इधर हो जाएगा sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y। इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर, sin x प्लस y 4x प्लस x, फिर उसके बाद माइनस sin x माइनस y 4x माइनस x। हम लोग इस सूत्र का प्रयोग कर लिए, यहाँ पर हमको मिला cot x, ये हो जाएगा आपका sin 5x और माइनस हो जाएगा sin 4x माइनस x 3x, और यही हमारा RHS है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन का मेरा RHS यही है, cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन है हमारा cos 9x माइनस cos 5x बटा में साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल टू
माइनस साइन 2x बटा में cos 10x। इसका LHS हम लोग लेके चलते हैं, cos 9x माइनस cos 5x बटा में साइन 17x माइनस साइन 3x। हम लोग कुछ करना नहीं है, जो दिखाई दे रहा है जिस सूत्र के फॉर्म में है उस सूत्र को हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ऊपर 9x को यदि x मानेंगे और 5x को यदि y मानते हैं तो cos x माइनस cos y के रूप में है। cos x माइनस cos y का सूत्र का प्रयोग कर देंगे, होता है माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 यानी कि 9x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन 9x माइनस 5x बाई 2। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएंगे हम लोग नीचे किस फॉर्म में है तो sin x माइनस sin y के फॉर्म में है। तो sin x माइनस sin y का क्या सूत्र होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 यानी 17x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x बाई 2। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ऊपर हमको मिला माइनस साइन, ध्यान दीजिएगा 9 5 14 में 2 से भाग देंगे तो 7x इंटू साइन 9x से 5x जाएगा तो 4x, 4x में 2 से भाग देंगे तो 2x बटा में हमको क्या मिल गया cos, ध्यान दीजिएगा 17x और 3x कितना हो गया 20x, 20 में 2 से भाग देंगे तो हमको 10x मिलेगा इंटू साइन 17x माइनस 3x 14x, 14x में 2 से भाग देंगे तो 7x हो जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि sin 7x खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा माइनस साइन 2x ऊपर मिला और नीचे मिला cos 10x और हम लोग देख रहे हैं कि यही हमारा RHS है जिसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 तक बना लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।